भारत टीवी 24 में आपका स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर रांची से। उग्रवाद अपराध से लड़ चुका, अब भू माफियाओं से लड़ूंगा, मुस्तफा अंसारी। जी हाँ, मुस्तफा अंसारी ने जिला प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। कहा, वक्त रहते जमीन पर चल रहे कार्य को नहीं रोका गया तो कभी भी हो सकता है इस जमीन पर खूनी विवाद। जी हाँ, क्या है खूनी विवाद, आइए जानते हैं। अनगढ़ा थाना क्षेत्र के मौजा हैसल टूल प्लाजा के समीप खाता संख्या 109 प्लॉट नंबर 307, 309, 312, 317, 318, 319, 320 कुल रकबा 2.24 एकड़ पर जब भू माफियाओं की नजर चील की नजर की तरह पड़ी और एन प्रकारेण कई लोगों ने रजिस्ट्री डिड बना लिया है और एक ही खाता प्लॉट की 2 जमाबंदी अनगढ़ा अंचल से जारी हो गया, जिस पर जयकर परिवार का 2.24 एकड़ की जमाबंदी एवं जियाउल अंसारी वगैरह के नाम पर भी जमाबंदी चल रही है। जियाउल अंसारी वगैरह से कार्यकर्ता द्वारा हथियार से लैस होकर लगभग 200 से 250 लोगों के साथ उमेश सिंह द्वारा बाउंड्री निर्माण का काम कर रहा है। इसकी सूचना थाना प्रभारी अनगढ़ा को मिलने पर सभी को भगाकर निर्माण कार्य रोक दिया गया एवं धारा 144 के लिए सदर अनुमंडल पदाधिकारी रांची को भेज दिया गया। इसके बावजूद उमेश सिंह द्वारा अपने समर्थकों के साथ पुण्य हथियार के बल पर और भीड़ लगाकर रात्रि में काम शुरू किया। हथियार के बल पर भीड़ जुटाकर काम करने का विरोध हैसल के ग्रामीणों ने किया तो एवं थाना प्रभारी से कहकर काम रुकवा दिया। साथ ही 144 धारा के तहत थाना प्रभारी ने अनुशंसा की। बल के प्रथम पक्ष के साथ साथ द्वितीय पक्ष के रजनीश कुमार, उमेश सिंह, राम नरेश महतो, फलेंद्र करमाली एवं जियाउल हक के विरुद्ध अपराधमिकी कांड संख्या 01/2023 दिनांक 23/6/2023 धारा 144 का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया और स्थानीय ग्रामीणों ने हैसल निवासी झारखंड रतन से सम्मानित गरीबों के मसीहा मुस्तफा अंसारी से मदद की गुहार लगाई। तो मुस्तफा अंसारी ने जैसे ही स्थानीय ग्रामीणों का साथ दिया तो उन पर उमेश सिंह द्वारा झूठा आरोप में फंसा दिया। कहा, अवैध कब्जा करने की नियत से सरकारी अंगरक्षक का दुरुपयोग कर रहे हैं मुस्तफा अंसारी। और जैसे ही स्थानीय ग्रामीणों को पता चला तो थाना पहुंचकर इस आरोप का पुरजोर किया, विरोध किया। यह आरोप बिल्कुल ही बेबुनियाद व मनगढ़ंत है और इसके साथ साथ वर्णित खाता प्लॉट एवं रकबा पटना निवासी क्रांति चंदन जयकर और ऋत्विक खतियानी रैयतों से क्रय किया, जो वर्तमान बाहर रहने लाभ उठाकर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था। इसका विरोध न्याय संगत मेरा साथ दिया है, साथ साथ संबंधित पदाधिकारियों से विधिवत जांच मांग की है। जय हिंद, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं नया भारत टीवी 24। इस वक्त हम अहम मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं कि आज हमारा झारखंड बिहार राज्य से अलग हुए 23 साल का हो चुका है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जो लोग जल जंगल ज़मीन की बात करने वाले, जो आंदोलन करके आज झारखंड को अलग राज्य का दर्जा दिए, ठीक वैसे ही आज भी हमारा झारखंड गुलामी की ज़िंदगी जी रहा है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये आदिवासी मूलवासी का राज्य है, जिसमें गरीब गुरबा लोग कैसे कैसे अपना पेट का भरण पोषण करते हैं। ये चर्चित चेहरा तो ये पहली बार नहीं है स्क्रीन पर, लगातार मीडिया में बने रहते हैं और जनता के बीच में बने रहते हैं। जब कोई मुद्दा अगर किसी जनता के बीच में जाते हैं या कोई जनता मदद के लिए मुस्तफा अंसारी के पास आती है तो उन पर आरोप लगा दिया जाता है कि मैनेज करने का पैसा लिया जा रहा है, ज़मीन में खड़े होकर के रंगदारी मांगी जा रही है, बॉडीगार्ड के दम पर आपसे पैसा मांगा जा रहा है। तमाम ऐसे एलिगेशन हैं जो इन पर आए दिन लगते रहते हैं। आपको बता दें कि मुस्तफा अंसारी झारखंड रत्न से सम्मानित है और साथ ही साथ ये भी बता दें कि PLFI से फाइट करने वाले एक इकलौता गोंदली पोखर और हैसल पुल का जो इतिहास रहा है,
ये आप लोगों से बचा नहीं है, सभी लोग देखते आए हैं। मगर लगातार अब PLFI से लड़ाई लड़े, अब भूमाफिया से लड़ाई लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं, किसके लिए लड़ रहे हैं, क्या मकसद है, सीधा बात करेंगे मुस्तफ़ा अंसारी से। मुस्तफ़ा अंसारी जी, लगातार आप PLFI से फाइट किए, बहुत तरह का आपको धमकी, टॉर्चर, जान से मारने की धमकी वगैरह, पोस्टर्स तक साट चुके हैं। यहाँ तक कि आपके घर के बाहर भी पोस्टर भी लगा दिए गए। ग्रामीण लोग आपके साथ में रहे और आप भी ग्रामीणों के साथ में रहे। आखिर ऐसा वजह क्या बन रहा है कि आप PLFI ने आपका पीछा छोड़ा या आपने उनका पीछा छोड़ा, तो अब भूमाफिया आपके ऊपर एलिगेंस लगा रहे हैं? क्या मतलब है, क्यों लगा रहे हैं, क्या है उनका मंशा, ये बताएं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम झारखंड वासियों को जोहार आदाब सलाम करता हूं। और जिन मुद्दों को आपने उठाया है, ये मुद्दा तो झारखंड के लिए बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। आज पुलिस प्रशासन और पूरी सरकार जो है इस मुद्दे पर बहुत ही संवेदनशील है, सक्रिय है। वो चाहती है कि कैसे झारखंड में अमन चैन और शांति रहे, ये चाहती है। जहाँ तक PLFI की बात आपने किया या अपराधियों का बात आपने किया, ये भूमाफियाओं का बात में किया, मैं तो इन तीनों को एक कैटेगरी में मानता हूँ। ये तीनों जो है, चूँकि कहा जाता है ना कि एक सिक्का के दो पहलू हैं, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि एक सिक्का का ये दो पहलू नहीं, ये तीन पहलू हैं। ये लोग PLFI भी वही है, अपराधी भी वही है और ये भूमाफिया भी वही है। जब झारखंड अलग हुआ, जब यहाँ ज़मीन की कीमत बढ़ी, तो लोगों का नज़र जो है ज़मीन पर पड़ गया और ये चाहने लगे कि इन प्रकार कैसे जो है ज़मीन को कब्जा किया जाए। यहाँ तो झारखंड में जो झारखंडी लोग हैं, उनका तो एकमात्र जीवन का साधन जो है ज़मीन था, खेती गृहस्थी करके लोग जीते थे। लेकिन जब झारखंड बनते ही लोगों का नज़र इस ज़मीन पर पड़ा, और आप देखिएगा रिंग रोड के किनारे किनारे जब आप जाएंगे तो देखेंगे कि बिल्कुल जो है हर जगह घेराबंदी करके, बाउंड्री वाल करके ज़मीन को जो है छोड़ दिया गया। उसमें PLFI के लोगों का भी हाथ है, अप्रत्यक्ष रूप से, अपराधियों का भी अप्रत्यक्ष रूप से उनका हाथ है। और जो भूमाफिया हैं वो तो उनका कहना ही नहीं है, वो तो पैसा लेकर के आए हैं कि ज़मीन जो है सके लो और ज़मीन को ठगो। अब मेरे बगल में यहाँ एक लड़का देखिए बैठा हुआ अभी, राजू करमाली, जिस ज़मीन का जो है आज बड़ा ही चर्चित रहा है, जिस पर मेरे ऊपर एलिगेशन भी लगा है कि इन्होंने रंगदारी मांगने के लिए अपना जो सुरक्षा गार्ड है, सरकारी सुरक्षा गार्ड है, उसको लेकर के गए थे। सरकारी सुरक्षा गार्ड जो है मुझे ज़रूर मिली है, लेकिन मैं कभी भी सरकारी सुरक्षा गार्ड का मैं दुरुपयोग नहीं किया हूँ। हमारी सरकारी जो सुरक्षा गार्ड है वो यहाँ की जनता के लिए सुरक्षा है, हमारे लिए सुरक्षा नहीं है। हमारे लिए सुरक्षा तो यहाँ की जनता है, और वो भी सुरक्षा जो है जनता के लिए ही आई है। और वो तो सरकार का आदमी है, मेरा आदमी तो नहीं है, वो तो आज है कल चला जाएगा। लेकिन वो सरकार में जब ये लोग जाते हैं तो इनको प्रशिक्षण मिलता है कि किसी का बॉडीगार्ड में जाओगे तो आपका एक्शन क्या होना चाहिए, आपका कर्तव्य क्या है। तो वो बॉडीगार्ड जो अपना कर्तव्य का निर्वहन बिल्कुल जिम्मेवारी के साथ, पुलिस प्रशासन का जो दिशा निर्देश है उसके तहत वो आदमी काम कर रहा है। वो मेरा आदमी नहीं है, वो पुलिस का आदमी है। जहाँ तक ज़मीन हड़पने की बात है, रंगदारी की बात है, तो जब ये तो सत्य है कि जब किसी के खिलाफ आवाज़ जब उठाएंगे और किसी को न्याय दिलाने की बात करेंगे तो उनके ऊपर तो एलिगेशन लगता ही लगता है। और उस एलिगेशन से मैं कभी भी विचलित नहीं होता हूँ। अगर जिस दिन एलिगेशन से, आरोप से अगर मैं विचलित हो जाऊंगा तो मैं समझता हूँ कि उस दिन मैं जनता का काम नहीं कर पाऊंगा। और ये लोग वही मंसूबा, वही प्लानिंग के तहत जो है मेरे ऊपर एलिगेशन लगता है कि इसके ऊपर इतना एलिगेशन लगा दो कि ये कल होकर के इस सब काम को करना छोड़ना बंद कर दे। जब फर्स्ट में मुझे चिट्ठी मिली थी PLFI के उग्रवादियों ने, तो मेरे घर में बहुत सारे लोगों का आना जाना शुरू हो गया। और जितने भी मेरे शुभचिंतक थे उन लोगों का ये कहना था कि PLFI उग्रवादियों के साथ तो झारखंड की सरकार नहीं सक रही है, तो आप कैसे लड़ाई लड़ सकोगे। इसलिए काम करो, 10 लाख रुपये आपसे मांगा गया है, आप उनको जो है 2-4-5 हज़ार रुपये दे दीजिए और मैनेज कर लीजिए, और जो है इस लड़ाई को छोड़ दीजिए। झारखंड सरकार नहीं सक रही, आप कैसे लड़ाई लड़ सकोगे। लेकिन मैंने कहा मैं इन उग्रवादियों का या अपराधियों के साथ मैं कभी भी समझौता नहीं कर सकता हूं। और मैंने जो है संगठन को ऑर्गेनाइज किया, गांव के लोगों को ऑर्गेनाइज किया, और इसी जगह जहां आपको एक दुर्गा मंदिर है वहीं पर मीटिंग हुई पूरे ग्रामीणों का। उसमें विष्णु महतो की अध्यक्षता में बैठक हुई और उन लोगों ने कहा कि गांव के लोग एकजुट हैं और एकजुट होकर के हम लोग संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन गांव के लोगों को क्षति पहुंचाने वाला कोई भी व्यक्ति आएगा उसको किसी भी कीमत पर हम लोग बख्शेंगे नहीं। अच्छा सर, मेरा एक बात है, आपसे एक सवाल है कि अभी जो मीडिया में और अखबारों में
आपका नाम भी आया है कि रंगदारी किस ज़मीन पर आया, मैं खुलासा कर देता हूं, क्योंकि लगातार ये जो ज़मीन का मामला है लगातार प्रिंट मीडिया या मीडिया में सब में आ रहा है। जो अनगढ़ा थाना क्षेत्र के मौजा हैसल टोल प्लाजा के समीप खाता नंबर 109 प्लॉट नंबर 307 309 312 317 318 319 320 कुल रकबा 2 एकड़ 24 डिसमिल का ये मामला है, जिसमें उमेश सिंह कोई सिंह मोड़ के हैं जो शंखबारी राइस मिल के ओनर हैं। उनका आरोप है कि लगातार मेरे काम में दखल अंदाजी देते आए हैं मुस्तफ़ा अंसारी, और वो अपनी दबंगई और ग्रामीणों को आगे बढ़ा करके हम लोगों को काम में डिस्टर्ब करते हैं। क्या है ऐसा मंशा की, और क्या आरोप ये सही है? अब पर जो सत्य पाया गया ये आरोप सही है क्या? देखिए, जहाँ तक ग्रामीणों की बात है, सभी ग्रामीण जो है बिल्कुल संवेदनशील हैं, बुद्धि विवेकपूर्ण जो है ग्रामीण है। ऐसा नहीं है, इसी आप गांव में जाएंगे तो आपको जो है हमारा जो एयरफोर्स में लोग काम करते हैं, इसी गांव में आप जाएंगे जो काफ़ी इंटेलेक्चुअल और पढ़े लिखे लोग हैं, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई पीएचडी है। ये ग्रामीण वैसा नहीं है कि इनको आप कहीं भी जो चाहिएगा इस्तेमाल कर ले, वैसा नहीं हो सकता है। ग्रामीण भी अपना अधिकार और कर्तव्य को लोग समझते हैं। जहाँ तक उनका एलिगेशन है कि भाई ये दबंगता करते हैं, हमको काम नहीं करने देते, मैं तो अनगढ़ा थाना प्रभारी को मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने बात को समझा और सारी स्थिति को जो है अवगत हुए, और अवगत होकर के खाता संख्या 109 और जितने भी उसमें प्लॉट है 312 है, 307 है, 308 है, 309 है, सारा स्थिति को समझ करके उन्होंने जो है एसडीओ को लिख करके दिया है कि इस ज़मीन में विवाद है, इस ज़मीन में 2 आदमियों के नाम से जमाबंदी चल रहा है। ये तो जो है अंचल की गलती है। पता नहीं अब हम कैसे कहें अंचल को कि भाई एक एक आदमी का जो है 2-2 जमाबंदी जो है चल रहा है, ये तो गलत है। तो उन्होंने जो है एसडीओ को लिखा है और ये मामला न्यायालय में गया है, और जब तक न्यायालय में ये मामला लंबित रहेगा उस ज़मीन पर हेसल गांव के ग्रामीण जो विवेकपूर्ण व्यक्ति हैं वो लोग किसी भी हाल में वहाँ काम नहीं होने देंगे। जब तक कोई जो है माननीय न्यायालय का कोई आदेश नहीं आता है, उस पर किसी भी तरह का जो है अभी कंस्ट्रक्शन का काम नहीं होगा। और इस बात का आश्वासन थाना प्रभारी ने भी दिया है कि जब तक कोर्ट का कोई निर्णय नहीं आएगा तब तक जो है उस भूखंड पर जो खाता संख्या 109 है उस पर कोई काम नहीं होगा। तो अब ये मामला जो लंबित है, अभी आप जिस तरीके से बताया कि कोर्ट में ये मामला चल गया है, उसके दौरान भी अगर काम लगाया जाता है तो अगला स्टैंड क्या होगा? प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? देखिए, जब ये मामला न्यायालय में चला गया और न्यायालय में चल रहा है, तो अगर वो लोग काम शुरू करते हैं उस भूखंड पर तो इसकी सूचना जो है संबंधित पदाधिकारी को दिया जाएगा। अगर संबंधित पदाधिकारी इस जो है सूचना को अगर संज्ञान में नहीं लेते हैं तो यहाँ की जनता स्वतंत्र है। देखिए, लगातार जिस तरीके से हम बता दें आपको, मुस्तफ़ा अंसारी चाहे भूमाफिया हो या PLFI हो, इनके खिलाफ जब जब आवाज़ उठाते हैं तो तब तब इनके ऊपर आरोप लगा दिया जाता है, या इन पर यह भी आरोप लगा दिया जाता है कि मुस्तफ़ा अंसारी अपने क्षेत्र में, अनगढ़ा थाना क्षेत्र में वर्चस्व कायम करना चाहते हैं और ग्रामीणों को प्रलोभन दे करके, कुछ पैसों का लालच दे करके बड़े बड़े बिजनेसमैनों के कामों में हस्तक्षेप करते हैं। मगर यहाँ पर बात ये भी क्लियर आ रही है कि ग्रामीण लोगों का जिस तरीके से सहयोग मिल रहा है और जिस तरीके से हम लोगों ने जाना और पहचाना और परखा, तो लोगों से फीडबैक जाना है कि मुस्तफ़ा अंसारी क्या वाकई ही अपना वर्चस्व कायम कर रहे हैं, या ज़मीन का कारोबार बढ़ाने के लिए या अपना नाम आगे बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, या किसी का हक मार रहे हैं। क्या ये सही है? तो लोगों ने बोला कि नहीं, ये कतई सही नहीं है, क्योंकि मुस्तफ़ा अंसारी हमेशा ही हम लोगों के दुख सुख के साथी बने रहे हैं। कभी जाति भेदभाव कभी नहीं किया है, कभी भी धूप छाँव गर्मी अंधेरा कभी भी रहा है, हम लोगों की सपोर्ट करते रहे हैं। मगर हम लोग की जो ज़मीनें हैं, जो हम लोग के बाप दादा की ज़मीनें हैं, जो हम लोग की पुरानी ज़मीनें, पूर्वजों की ज़मीनें हैं, उनको लूटा जाता है तो हम लोग किसके पास जाते हैं? सिर्फ और सिर्फ मुस्तफ़ा अंसारी के पास, और उन्हीं से गुहार लगाते हैं। फिर वही हम लोगों की आवाज़ बुलंद करते हैं, जब जाके भूमाफिया लोग ठंडे होते हैं और यहाँ से भाग खड़े होते हैं। अब उनसे बात करेंगे जो इस ज़मीन के वंशज हैं, और उनसे बात करेंगे आखिर क्या मामला है, उनसे भी पूछेंगे। लोगों ने ये भी बताया है उनके पर कि कुछ लोग ऐसे हैं जो उनके रिश्तेदार थे कि 50,000 रुपया भूमाफियाओं ने उनको दिया, उसके बाद से पैसा नहीं दिया, और जब जब पैसा उन्होंने मांगने की कोशिश की गई तो उनसे जान से मारने का प्रयास भी किया गया।
कहते हैं कि अगर दोबारा से पैसा आपने मांगा तो ज़मीन में गाड़ देंगे। तो आइए सीधा बात करते हैं उसी ज़मीन के वंशज से कि आखिर क्या कहा। हमने आपको बताया कि उस ज़मीन के जो वंशज हैं जिनका नाम राजू करमाली है, इनसे ही बात करेंगे। मुस्तफ़ा अंसारी को जानते हैं ना? हम जानते हैं। कैसे आदमी है? मुस्तफ़ा अंसारी जो भी कोई काम के लिए इनके पास आते हैं तो ये सही निर्णय दिशा देते हैं और कोई भी काम को ये हल करते हैं। गलत काम में गलत का हल करता है और सही काम में सही का हल करता है। मतलब कहने का मतलब है कि आप लोग जब भी फरियाद लेकर आते हो तो आपको न्याय की उम्मीद से आते हो कि हम लोगों को इंसाफ मिलेगा, तो आपको इंसाफ दिलाते हैं। हाँ, इंसाफ तो दिलाते हैं। जिस तरीके से आपकी ज़मीन को जो लूटा जा रहा है, लोग लूटने की कोशिश कर रहा है, तो आपकी ये लड़ाई लड़ रहे हैं? हाँ, ये न्याय दिलाने के लिए लगे हुए हैं। अच्छा। जो भी जिसको मतलब ये है क्या बोले यहाँ पर देखिए, हम बता दें कि ये बोलने के स्थिति में नहीं है, इसलिए हम बता दें कि ये सीधे साधे ग्रामीण लोग होते हैं। इन लोगों से ज़्यादा बोला नहीं जाता क्योंकि ये लोग अपना खाना कमाना और खेती बाड़ी से मतलब रखते हैं। मगर आपको ये भी बता दें कि मुस्तफ़ा अंसारी ऐसे ही लोगों की बुलंद आवाज़ें करते हैं और उनको न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि एक यही राजू करमाली नहीं, राजू करमाली जैसे अन्य लोग हैं, हज़ारों लोग हैं जो लोगों की मदद की है, चाहे वो लॉकडाउन का समय क्यों ना हो, किसी भी प्रकार का मामला हो, मगर मुस्तफ़ा अंसारी हमेशा ही गरीबों के दिल में बसते रहे और बसते हैं और बसते रहेंगे। तो जिस तरीके से हमको बता दें आपको कि भू माफिया और दलाल लोग जो मुस्तफ़ा अंसारी को टारगेट कर रहे हैं, जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, यहाँ ग्रामीणों से पता चल रहा है कि वह आदमी बिल्कुल सही हैं और हमेशा गरीबों की लड़ाई लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। कैमरा पर्सन रौनक के साथ मैं अशरफ खान समीर, नया भारत TV 24 रांची।